गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो बात हो रही है हाइट एंड डिस्टेंस की। कॉन्सेप्ट सीखा, बहुत सारे सवालों को सीखा और आज का ये क्लास बहुत ही अनोखा है, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इस सवाल में मैं आपको केवल सवालों का अभ्यास करवाऊँगा। जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं पहली बार हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल सीखा था तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होती थी सवाल के अकॉर्डिंग फिगर बनाने में। अजीब सा डर बना रहता था कि ये फिगर सही है या नहीं है। अब इसका इलाज कैसे हो, तो इलाज बस इसका एक था। मैंने कई सवालों को लगाया, 10-20 सवालों को लगाया, तब जाके पता चला कि नहीं, अब जो फिगर बन रहा है ना बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि एक फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू निकलता गया और आंसर सही मिलता चला गया। तब जाके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ऐसे फिगर बनाना बिल्कुल सही होता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती होगी ना, वो फिगर ड्रॉ करने में होती है। तो आज मैं आपको सवाल केवल पढ़कर किताब से, ठीक है, क्वेश्चन का फिगर बनाना सिखाऊंगा और फिगर से उसका वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले का 3 वीडियो जो अपलोड हुआ है चैनल पे आपने निश्चित रूप से देखा है। डायरेक्ट इस वीडियो में एंट्री मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंट्री मार भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैनेज में कर दूंगा। लेकिन फिर भी चाहूँगा मैं कि आप पीछे का 3 वीडियो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। और जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं बच्चे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आप इतना मेहनत करते हो सीखने के लिए, तो मैं भी आपके लिए लगातार बना हुआ हूँ, आप देख रहे हैं। चलिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस एक बार फिर से टॉपिक लिख दीजिए। बहुत आराम से मैं बताऊंगा। ऊंचाई और दूरी, 2 कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, 45-45, 90, हाँ जी, और 30-60-90। तो 45-45-90 कॉन्सेप्ट में क्या होता है, भुजाओं के बीच 1/√2 का रेशियो होता है। कितने का जी? 1/√2 का। समझ में आ रही बात? और 30-60-90 कॉन्सेप्ट में क्या होता है जी, कितने का रेशियो होता है? 1√3 और 2 का रेशियो होता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 45-45-90 और 30-60-90। 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखना है। कॉन्सेप्ट आपका बगल में लिखा हुआ रहेगा हमेशा, और कॉन्सेप्ट देखेंगे और सवाल को लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, और 2 कॉन्सेप्ट और कौन सा बताया था? उन्नयन और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, तब कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण कब बनता है? जब वो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तब कौन सा कोण बनता है भैया? अवनमन कोण। ये अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण में क्या करना होता है? एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर देना होता है, उसके बाद वैल्यू निकाला जाता है। तो हम जब कभी भी अवनमन कोण की बात होगी तो ऊपर वाला एंगल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे वाला एंगल लिखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। सवाल सुनिए और उसका आंसर दीजिएगा। एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल के साथ 30 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर दूर है। उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? सवाल यह कहता है कि एक पेड़ ऊपर से टूट गया, मतलब ये दोनों पेड़ की ऊंचाई है, ये बीच से क्या हुआ, टूटा हुआ है, और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? याद होगा आपको, 30 डिग्री का नहीं, 30 मीटर दूर है, ठीक है। और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ये भी सही है। एक पेड़ है, वो आधी पर से टूट के जमीन से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है, और कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। आपसे पूछता है पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो पेड़ की ऊंचाई में क्या करना है, ये P और ये H दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ देना है, यही करना है। अब देखिए, 30 के सामने का भुजा आपको निकालना है, तो 30 के सामने का भुजा कितना होता है? 30 के सामने का 1 होता है। 60 के सामने का कितना होता है? √3 होता है। मतलब ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 90। तो 60 के सामने का कितना दे रखा है? 30। मतलब 60 के सामने का √3, √3 बराबर कितने का? 30 का। तो 1 बराबर 30/√3, ये हो गया कितना? 10√3। ये वैल्यू हो गया 10√3। अब देखिए, 90 के सामने का 2, ये 90 के सामने का 2, ये 2 है, तो 1 बराबर 10√3, तो 2 बराबर कितना? 20√3। अब दोनों को जोड़ देंगे, 20 10 30√3, ये हो गई टोटल पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। नोट करिए,
आपको इस तरफ पढ़ने में क्या होता है ना, आपको काफ़ी मदद मिलेगा जब आप किताब से सवाल लगाओगे। उस समय तो किताब से क्वेश्चन उतारोगे नहीं, फिगर ड्रॉ करोगे, उसका वैल्यू निकालोगे। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और इतना कठिन सवाल नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा। आप कोशिश करो, मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा कि सर सवाल को लिख दीजिए बोर्ड पर, लेकिन बिल्कुल मैं लिखूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपकी रफ्तार थोड़ी अधिक रहे, ठीक है, आपके समझने का जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक छाया खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, उस खंबे की ऊंचाई कितनी है। कहता है एक खंबा है, जब सूर्य की ऊंचाई कितना डिग्री 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है, पहले 30 डिग्री थी, बाद में हो जाती है कितना डिग्री 60 डिग्री एक बिंदु से, तो कितने कम हो जाता है, छाई की लंबाई 5 मीटर कम हो जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी 5 मीटर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, खंबे की ऊंचाई, ये खंबे की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी दो एंगल की बात होगी ना तो खंबे के नज़दीक में जो होगा ना वो बड़ी एंगल होगी और पीछे छोटा वाला, ठीक है। अब देखिए ये एच का मान आपको निकालना है जी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे, ये वैल्यू तो दे रखा है 5, ये वैल्यू मेरे पास नहीं है। 30 60 90 के कॉन्सेप्ट में देखेंगे ये किसके सामने का है, 60 के सामने का। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक अपने मन से लगा लेंगे। हम 30 के सामने का अगर हम h मान लेते हैं तो 60 के सामने का क्या हो जाएगा √3h, क्योंकि आपको पता है 30 के सामने का √3 गुना कौन होता है 60 के सामने का। चलिए तो ये h मान लिया और ये √3h मान लिया। अब पूरा का पूरा फोकस है मेरा जी h का मान निकालना, और h का मान निकाल के क्या करेंगे, उसको √3 से गुना कर देंगे तो ये खंबे की लंबाई मिल जाएगी। अब देखिए इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, ये 30 तो बड़ा वाला 60 और ये तो 90 ऑलरेडी है ही। तो 30 के सामने का √3 गुना 30 के सामने का, तो 30 के सामना कौन है √3h, इसका √3 गुना कौन होगा जी 60 के सामने वाला, तो ये 60 है तो इसके 60 के सामने का कौन है h + 5, तो √3h को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3h बराबर h + 5, तो 3h - h बराबर 5, तो 2h बराबर 5, h बराबर कितना हो गया जी 5/2। लेकिन आपको √3h का मान निकालना है, तो √3 गुने h कितना 5/2, तो कितना हो जाएगा 5√3/2। ये हो गया आपका आंसर, खंबे की ऊंचाई, ठीक है। थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह से आप सारे सवाल को सीख जाओगे, क्योंकि आप जब भी सवाल लगाते हो आपके सामने बुक होता है या कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का असाइनमेंट होता है, उसमें सवाल होता है, उसको देखिए आप फिगर ड्रॉ करते हो। आप थोड़ा ध्यान बना कर रखिएगा, आप सारा सवाल सीख जाइएगा। चलिए इस सवाल को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको केवल फिगर ड्रॉ करना सीखना है और फिगर में वैल्यू निकालना सीखना है। सवाल जो बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है, क्योंकि मैं लिख दूँ उसके बाद बताऊँ, आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिटा दूँ, ओके। आप नोट नहीं भी करोगे, केवल देखते रहो कि वैल्यू कैसे कैसे निकलता है, उससे भी आप सीख जाओगे। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। कहता है कि एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। एक सीढ़ी है जो 10 मीटर की ऊंचाई तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक एक दीवार से टिकी हुई है। मतलब एक दीवार पे सीढ़ी है, ठीक है, और कितना मीटर ऊंचा तक टिका हुआ है, ये 10 मीटर ऊंचा तक टिका हुआ है सीढ़ी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण, सॉरी 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ये कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है सीढ़ी के पाद की, मतलब पैर की, निचले सिरे की जमीन से दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। कहता है एक सीढ़ी है जो दीवार के 10 मीटर ऊंचाई तक लग के जाती है, और सीढ़ी कितना डिग्री उन्नयन कोण बनाती है 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जमीन का जो निचला सिरा है ना, वो खंबे के बीच की दूरी कितनी है। अब देखो 30 के सामने का क्या दे रखा है 10, तो 30 के सामने का क्या होता है 1, और आपको किसके सामने का निकालना है जी 60 के सामने का, मतलब √3 गुना, ये कितना हो जाएगा 10 √3,
ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केवल फिगर आपको देखना है और इसका वैल्यू निकालना है। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत आसान सवाल है और कठिन सवाल बात करें, तो आराम आराम से दोस्त, रिलैक्स, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा। पहले आप ऐसे सवाल को सीखते रहो, कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये छोटी छोटी बातें समझने में दिक्कतें आती है। ठीक है, तो सब बच्चों को साथ लेके चलना है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए। ओ सॉरी, इसको काहे मिटा दिए हम, अरे हाँ ठीक है, इसको मिटाना था। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये कहता है, भूमि तल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि तल के किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलो भैया ठीक है, ऐसा फिगर तो बनना ही बनना है। ये ए पॉइंट है, यहाँ से कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब कहता है उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो 20 मीटर जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछता क्या है, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। चलो ये तो बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है। एक सवाल इसमें कितना वैल्यू था, 5 था, इसमें 20 है। तो अब आप ही बताओ कैसे वैल्यू निकालेंगे। 60 के सामने का √3h, इसलिए सबसे पहले इसको h मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, √3h। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ये 30, ये 60, तो 30 के सामना √3h, इसका √3 गुना कौन होगा, 60 के सामने वाला। 60 के सामने वाला कौन है, h + 20। अब उम्मीद है कि आपकी रफ्तार अब थोड़ी बढ़ गई होगी। ये सही है, √3h को √3 से गुना करेंगे 3h, h + 20, तो 2h = 20, h = 10। तो ये कितना हो गया आंसर, 10 √3। ये हो गया आंसर। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, 10 √3 अगर आपका आंसर आया है तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये ना रहे, ऑप्शन में ऐसा रहे 30/√3। इसको भी सॉल्व करके क्या आना है जी, 10 √3 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको आंसर आएगा 40 √3, लेकिन 40 √3 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, 120/√3। ठीक है, पक्का समझ रहे हो ना। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा देता हूँ, बस फिगर ड्रॉ करना सीखना है, उसमें वैल्यू पुट करके निकालना है, बस वही करना है आपको। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर किसी तरह की दिक्कत भी आ रही है ना, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिक्कत है, वो दिक्कत दूर करने का मैं कोशिश करूँगा। चलिए आइए एक और नया सवाल। कहता है समतल भूमि पर एक मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, कहता है एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है जब उन्नयन कोण 45 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो पहले 45 डिग्री था, बाद में कितना हो गया, 30 डिग्री। और ये कितना बढ़ गया, 10 मीटर बढ़ गया, पहले से 10 मीटर बढ़ गया, ये 10 हो गया। इसकी लंबाई मालूम नहीं है, आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। देखिए ध्यान से, 45 90 कॉन्सेप्ट वाले में तो बिल्कुल खुश हो जाइए। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू h होगा ना, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ज़्यादा माथा पच्ची यहाँ करना ही नहीं है। अब इस फिगर में इस h का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल में, ये 30 है, तो 30 के सामने का h और ये 60 है, और 60 के सामने का h + 10। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला, तो 30 के सामने का √3 गुना, तो √3h बराबर 60 के सामने का कौन है, h + 10, तो √3h - h बराबर 10। h कॉमन ले लोगे, क्या होगा, इंटू √3 - 1 बराबर 10, तो h बराबर क्या हो गया, 10/√3 - 1। जब हर परिमेयकरण कर दोगे तो √3 + 1 से गुना करोगे, तो √3 a + b इंटू a - b, a² - b², तो 3 का स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 × 5 = 10, तो 5 इंटू √3 + 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाने का मन है मेरा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को अभ्यास करके अगले वीडियो में फिर आप इंतजार करिए। अगले वीडियो में और सारी बातों की चर्चा होगी। कुछ काम है, इसलिए आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।